तुम्ही ऐकताय उरण समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रसादजी भोईर सर, पेण तालुक्यातील बुलंद आवाज आपण आज राष्ट्रीय समालोचन ऐकताय. तर जोहे उद्याच्या दिवसामध्ये आपल्या समवेत कॉमेंटेटर्स जोडले जातील. बाबूशहा देवीचा पाडा, राहुल शिरसाट नवी मुंबई आणि मी स्वतः संयम घरत उद्या तुमच्या पुन्हा एकदा भेटीसाठी उपस्थित. सुंदर अशी स्पर्धा आपण सातत्यानं एक आठवडा या मैदानामध्ये पाहणार आहोत. सुंदरशी खेळपट्टी अक्षरशः या स्पर्धेनं क्रीडा रसिकांना प्रेमात वाढलंय. चला सलामीची जोडी मैदानामध्ये आले. टाळ्या शिट्ट्या आवाज ऐकायला मिळतोय. मोठी जी संघ म्हटला ना तर त्यांचे प्रेक्षक फार मोठ्या संख्येने असतात. अक्षरशः आपल्या खिशातून पैसे खर्च करून कधी कधी ना या संघाचे समर्थक अक्षरशः टेम्पो भरून येत असतात. असा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय. अक्कादेवी चॅम्पियन 74 मोठी जुई हा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल आणि त्यांच्या खेळते टीम मयूर सिक्युरिटी फोर्स जासई या दोन संघांमध्ये ही मॅच. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. जमलेल्या लाडक्या क्रीडा रसिकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. वेलकम ऑल ऑफ यू. बेस्ट ऑफ लक. शो टू द गुड गेम. शो टू द क्वालिटी क्रिकेट. दोन्ही संघांनी एक सामना गमावलाय. दोन्ही संघांनी एक एक सामना जिंकलाय आणि ही मॅच दोन्ही संघांसाठी आता फार महत्वाची आहे. दोन्ही संघाचे 12वे प्लेयर आमच्या समोर जॉईंट झाले. त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आपल्याला ट्रॉफ्या पाहायला मिळतात. 24 लाईव्ह इव्हेंट कॅमेरा थोडासा आपला ट्रॉफ्यांवरती मारा, कारण सुंदर भव्य दिव्य अशी ट्रॉफी तुम्हाला पाहायला मिळेल. 2007चा वर्ल्ड कप जिंकला ना भारतीय टीमनं. सुदर्शन सर ज्या पद्धतीनं T20 वर्ल्ड कप जिंकला होता महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वानं T20चा, ती ट्रॉफी पाहायला मिळाली होती. 2011चा वर्ल्ड कप जिंकला तेव्हा द्वितीय क्रमांक आणि तृतीय क्रमांकाची जी ट्रॉफी आहे ना तशी ट्रॉफी तुम्ही स्क्रीनवर पाहताय. थँक्यू. जाऊया पुन्हा एकदा मॅच कडे, जिथे फार मोठी मॅच. एकीकडे बंटीचा हा संघ आपल्याला फाईट करताना पाहायला मिळेल, तर त्याच्या विरुद्ध अंकेश कामोटकर मॅन फ्रॉम मोठी जुई याचा संघ इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळतोय. बॉलिंग ट्रॅक वरती ओमकार कोळी आलाय, परंतु या मॅच मध्ये जो संघ जिंकेल तो नेक्स्ट मॅच दिव्या वॉरियर्स चिरनेर या संघाच्या विरुद्ध तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळेल. दिव्या वॉरियर्स टीमनं आज 2 सामने जिंकलेत. अफलातून कामगिरी त्या संघाची राहिली, परंतु हा मॅच दोन्ही संघांसाठी फार महत्वाचा आहे. सतीश स्मृती कोपरवळी संघ या स्पर्धेतून बाहेर जरूर झालाय, परंतु ही मॅच जो संघ गमावेल तो सुद्धा या स्पर्धेमध्ये आपला टिकवू शकत नाही. दोन्ही संघांना करो या मरो, डू ऑर डाय मॅच आहे. इथे दोन्ही संघांना आपलं अस्तित्व टिकवायचं असेल तर हा विजय तुम्हाला खेचून आणावा लागेल. बॉलिंग ट्रॅक वरती ओमकार कोळी, दादरपाडा गावातील खेळाडू. गेम ऑन. अंपायर्स तयार झालेत. टाइम वेस्ट करू नका. आता 2 अद्यापी सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत. बॉलिंग ट्रॅक वरती ओमकार कोळी त्याला फेस करेल. मागील मॅचचा हिरो पप्पू. पहिलाच बॉल यावेळी पाहायला मिळतोय ऑफिसच्या बाहेरून गेलाय. रन इथे या एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय बिंडबाद 1 वरती. धावांचा श्रीगणेश इथे झालाय. मागील मॅच मध्ये जी फटकेबाजी तुम्ही पाहिली असेल ना पप्पूची, फार विस्फोटक खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला आणि तो ठरला होता 5,000 रुपयाचा मानकरी आमचे विजय शेठ खारकर साहेब आणि त्याच दरम्यान सुनील शेठ मडवी साहेब यांच्या माध्यमातून. या स्पर्धेमध्ये कुठल्याही खेळाडूनं 50 कंप्लीट केली ना तर त्याला 5,000 रुपयाचं पारितोषिक इथे देण्यात येते. गोलंदाज तयार. यावेळी ज्या फॉर्म मध्ये बॅटिंग केली होती ना मागील मॅच मध्ये, तशाच पद्धतीनं फलंदाजी करत असताना पहिला षटकार पप्पूच्या बॅट मधून आलाय. हाशेच्या स्ट्राईक रेटनं आता खेळणं पसंत केलंय संदीप पाटील उर्फ पप्पूनं. यावेळी स्टेट ड्राईव्ह केलाय. आणखीन एक चांगला फटका. शॉर्ट लॉंग ऑनला मिस करून बॉल मात्र बाउंड्री लाईनच्या बाहेर दणदण करत आलाय चौकार. टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली
मैदानामध्ये लढत असताना सोनारी गावचा खेळाडू आता मात्र बरसलाय. 2 बॉल मागे मागील 10 धावा त्यानं जमा केल्यात. यावेळी अप्रतिम स्ट्रोक, टेक्निकल फलंदाजी, तंत्रशुद्ध फटका खेळलाय. स्किलिंग शॉट, टेकिंग गॅप, इनफिल्डला भेदून बॉल गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. अफलातून फटकेबाजी करतोय. राऊंड द विकेट्सना बॅट्समॅनला साठी हा बॉल. पुन्हा एकदा गवताला झिंझिणे आणत हा फटका खेळलाय. आता मात्र क्षेत्ररक्षण चांगलं. सुरुवातीला वाटलं की हा बॉल सुद्धा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय की काय. लॉंग ऑन वरून क्षेत्ररक्षण करत होता इथे, परंतु मिड विकेटच्या रिझन पर्यंतचा प्रवास राहिला. क्षेत्ररक्षण केलं आणि 2 धावा मी तर म्हणेल रोखल्या त्या ठिकाणी. परंतु संघाची धावसंख्या तब्बल 17 वरती. पहिलं षटक सुरू आहे आणि इथे बॅटिंग करतोय पप्पू. विस्फोटक आतापर्यंत तो पाहायला मिळालाय. उर्वरित काही बॉल शिल्लक असतील. समोर पप्पू थोडस रनिंग मध्ये फ्लंबॉल, डेड बॉल. चांगली बॅटिंग दाखवली. आणि जेव्हा जेव्हा मोठे फटके येत आहेत ना तेव्हा वीर हुतात्मा स्टँड मधून जोरदार आवाज येतोय. तिथे प्रेक्षक आहेत, मोठी जुईचे समर्थक आहेत आणि ते चेअर करतात आपल्या संघाला. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. ओमकार पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीनं. आता क्षेत्ररक्षण झालंय खराब. याचा फायदा मिळतोय टीम मोठी जुई संघाला. पप्पूच्या बॅट मधून चौकार. आता डोकेदुखी ठरू लागले. मयूर सिक्युरिटी फोर्स जासई टीमसाठी धावा बऱ्याच प्रमाणात आले त्या षटकामध्ये. आता मात्र फुलटॉस. आणखीन एक पप्पू नावाचा धमाका मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. लास्ट बॉल वरती आलाय षटकार. या उरण प्रीमियर लीगच्या पहिल्या दिवसामध्ये 101 धावा कंप्लीट करणारा पहिला खेळाडू ठरला. एकदा जोरदार टाळ्या उद्या. संदीप पाटील. पप्पूचं शतक या स्पर्धेमध्ये कंप्लीट झालंय. अवघ्या 27 बॉल मध्ये 101 धावा. जर तुम्हाला आता मोठी जुई संघ आणि प्रेक्षक पप्पूची बॅटिंग आवडत असेल ना तर एकदा टाळ्या होऊ द्या. तब्बल 374च्या स्ट्राईक रेटने खेळतोय. मागील ओव्हरमध्ये तब्बल 27 धावसंख्येची लयलूट केली. परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट फटके आपल्याला कन्वर्ट होताना पाहायला मिळाले. जो मयूर सिक्युरिटी जासई टीमचा प्रमुख गोलंदाज होता ना ओमकार कोळी, त्याला अक्षरशः धारेवरती धरलं होतं पप्पूनं. परंतु आता स्ट्राईक रोटेट झाले. नवीन बॅट्समन स्ट्रायकिंगकडे बॅटिंग करतोय अंकेश कामोटकर. टीम अक्कादेवी चॅम्पियन्स मोठी जी टीमचा कॅप्टन. कुणालसाठी कुणालचा हा बॉल ते ड्राईव्ह केलाय. लॉंग ऑफ वरून क्षेत्ररक्षक आलेत. चांगली फिल्डिंग, चांगला खेळ करतायत पहा सुदर्शन सर. कारण त्यांना ठाऊक आहे इथून पप्पू चांगल्या फॉर्म मध्ये बॅटिंग करतोय. मागील मॅच मध्ये त्याच्या बॅट मधून अर्धशतक आलंय. या मॅच मध्ये सुद्धा सुरुवात त्याने विस्फोटक केले. इथून पप्पूकडे जास्तीत जास्त जर तुम्ही स्ट्राईक द्याल ना तर त्याचा परिणाम हे पाहायला मिळतात टीम जासई संघाच्या गोलंदाजांवरती. कुणाल गोलंदाजी करतोय परंतु रोखेल काय पप्पूला. जो विस्फोटक खेळ दाखवलाय मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळी बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. इनफिल्ड क्षेत्ररक्षकाला भेदून आणखीन एक पप्पू ब्रँडेड चौकार. मैदानाच्या आतमध्ये पप्पू सांगतोय 428च्या स्ट्राईक रेटनं तो बॅटिंग करतोय आता मैदानाच्या आतमध्ये. इफ यू बिलीव्ह
युअर सेल्फ एव्हरीथिंग इज पॉसिबल. तुमच्या मनामध्ये विश्वास ठेवा, तुम्ही अशक्याला शक्य करू शकताय. हे दाखवत असताना मिस्टर 360 अँगलनं बॅट्समन पप्पू झालाय ऑन अ फायर. आणखीन एक सुंदर चौकार. यावेळी आणखीन एक चांगला फटका. गॅप शोधत असताना पप्पू थांबायचंच नाव घेत नाहीये. हॅट्स ऑफ यू, ज्या पद्धतीनं फलंदाजी करतोय ना मैदानाच्या आतमध्ये, सर्वांची मन जिंकत असताना सबर करो अभी मेहनत जारी है, वक्त एक दिन खुद कहेगा. चल दोस्त अब तेरी बारी है. ठोकलाय रिव्हर्स स्वीप, षटकार. आणि चांगली गोलंदाजी करतायत आता मयूर सिक्युरिटी फोर्स जासईटी गोलंदाज. अक्रोडचं विशेषतः कौतुक करेल, मागील मॅच मध्ये सुद्धा त्याने चांगला स्पेल फेकलाय. आणखीन एक लोअर फुलटॉस बॉल फेकत असताना इथे धावांसाठी आता संघर्ष करते टीम मोठी जी संघ. इथे मिळायला गेल्या 3 धावा. संघाची धाव संख्या झाली 49. अक्कादेवी चॅम्पियन 74, मोठी जी संघ 49, एक बाद अशी धाव संख्या तुम्ही पाहताय. अक्रूलचं हे षटक, डावकुरातेचे गोलंदाज फार महत्वाचे असतात टेनिस क्रिकेटमध्ये, परंतु हा फटका
हा फटका जाईल. बॅट मध्ये जेव्हा फटक्यामधून आवाज आला तसंच समजलं होतं की बॉल जाईल सीमारेषच्या बाहेर आणि अर्धशतक इथे कंप्लीट झालंय. टीम अक्कादेवी चॅम्पियन्स मोठी जुई टीमचं. दादा पहिले पैसे आणा आणि खिशात पैसे असतील तरच लावा. हे लावणारे लोक शेट लोक आहेत, नाही तर दुसऱ्याचा बंगला मसाला आपल्या झोपल्यानं काय आग लावू. यस 55 धावसंख्या धाव फळकावरती लागले गेल्यात. अक्रूल वरती आक्रमण, इथे बॅटची एज. नेक्स्ट बॉल वरती अक्रूल सांगतोय बॅट्समनला देखे जर्रा किसमे कितना है दम. बॅट्समन झालेत बाद. हा दुसरा धक्का बसलाय टीम अक्कादेवी 40 चॅम्पियन्स मोठी जुई टीमला. सीसी पागोटे टीम कडून कॅश प्राइज पटकावलं, परंतु बॅट्समनला सुद्धा बाद केलंय. नेक्स्ट फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये निनाद भोईर. मोठी जुई गावातील हा खेळाडू ग्रामीण क्रिकेट फार चांगला खेळतोय, परंतु इथे उरण प्रीमियर लीग ही स्पर्धा खेळताय. यावेळी चांगला फटका, क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह, क्षेत्ररक्षक आहे ओमकार त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव. दरम्यान आमचे मान्यवर उपस्थित होत पाहायला मिळत आहेत. मान्यवरांचं आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय मंचावरती. सामना सुरू ठेवा. आतापर्यंत 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरमध्ये संघाची धावसंख्या झाली 56 धावा. 18 बॉल मध्ये 56 धावा जमा केल्यात. याच मैदानामध्ये ड्रिंक्स द्यायचं असेल तर लगेच घेऊन जा. जास्त वेळ आपल्याकडे राहिला नाहीये, कारण अद्याप या मॅच नंतर आणखीन एक सामना महत्वाचा खेळवायचा, यासाठी तुम्हाला विनंती करतोय. 3 वाजून 45 मिनिटं झाले. 3 ओव्हरचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. तिसऱ्या षटकामध्ये अक्रूलनं चांगली गोलंदाजी केली आणि 3 ओव्हरमध्ये धावसंख्या झाली अक्कादेवी चॅम्पियन्स 74 मोठी जुई या टीमची 56 धावा. 18.66च्या सरासरीनं आतापर्यंत धावा जमा केल्यात. चांगली बॅटिंग करतायत. आता मात्र उरलेत 12 बॉल आणि 12 बॉलमध्ये आक्रमण करावं लागेल. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आला होता कुणाल पाटील, जो जासई गावचा गोलंदाज आपण पाहिलं आणि त्याच्यावरतीच कर्णधारानं पुन्हा एकदा विश्वास टाकलाय. पुन्हा एकदा येतात कुणाल, षटक क्रमांक 4 आणि स्वतःच्या खात्यामधील हे दुसरं षटक घेऊन. गोलंदाज कुणाल तयार. समोर फलंदाजी करतायत निनाद भोईर. हा फलंदाज तर त्याला साथ देतोय मोठी जी गावची रन मशीन अंकेश कामोटकर. शेवटचे 12 बॉल. गोलंदाज तयार कुणाल. क्षेत्ररक्षण आपण पाहताय फार चांगलं सजवलंय. लॉंग ऑन लॉंग ऑफला स्टेट ठेवले 2 फिल्डर. अप्रतिम. चला थोडं स्पीडअप करा. अद्याप एक सामना आपल्याला खेळवायचा आहे. आमच्या आयोजकांकडून सूचना येते. नेक्स्ट बॉल. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. एकच धाव. मागील 7 बॉलचा जर तुम्ही विचार केला ना तर एकच षटकार वगळला ना तर सर्व बॉल फार चांगले फेकलेत. कुणाल पाटील आता जो गोलंदाजी करतोय त्यानं पहिला बॉल फेकला, त्यावरती आले 1 धाव. अक्रूलच्या षटकामध्ये सुद्धा आपण गोलंदाजी पाहिली होती, त्यामध्ये एक षटकार आपल्याला येताना पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा कुणाल. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील, परंतु अपीलला फेटाळून लावून आमच्या ऑफिशियल अंपायर सांगतायत लेग बाईज. 1 रन इथे ऍड होईल धाव फलकावरती. एका धावीनं संघ जाऊन 58 या धावसंख्येवर. शेवटचे 10 बॉल असतील मॅच मध्ये. शेवटचे 10 बॉल. इथून जरी 10 बॉल मध्ये 25 ते 28 धावा काढल्या तर एक मोठा स्कोर समोर चॅलेंज राहील टीम मयूर सिक्युरिटी फोर्स जासई संघ समोर. परंतु इथे धावा तुम्हाला बनवाव्या लागतील. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करत असताना कॅप्टन बंटी. विकेट किपिंग करत असताना जेव्हा कॅप्टन असतो ना तेव्हा तो रोल फार महत्वाचा असतो, कारण विकेट किपिंग सुद्धा करावी लागते. कर्णधाराची भूमिका आणि बॅटिंग सुद्धा आज बंटीनं फार चांगली दाखवली आजच्या दिवसामध्ये. आखू टप्प्याचा बॉल, आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. इथे रनआउटची विकेट्स येईल काय? थ्रो झालाय खराब. जिथे वाटलं होतं की 1 धाव घेणं मिळणं सुद्धा कठीण आहे आणि तिथे धाव 2 तुम्ही बहाल केल्यात. इथे 1-1 धावेसाठी संघर्ष आहे. मयूर सिक्युरिटी फोर्स जासई टीम. अंपायर बॅट कट. 1 धाव मिळणार होती, तिथे मिळायला गेल्या 2 धावा. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट्स आहे.
इथे मोठे फटके जेव्हा येत नाहीत ना बॅट्समनच्या बॅटमधून, तेव्हा तुम्हाला एखाद्या वेळेला दुहेरीमध्ये कन्वर्ट कसं करावं हे माहिती हवं असतं आणि ते दाखवत असताना मैदानामध्ये चांगला क्रिकेट आता मात्र सुरू आहे. टीम अक्कादेवी चॅम्पियन्स मोठी जी टीम कडून फ्रंटफूटचा वापर, पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटचा संपर्क नाहीये, अपेक्षेपेक्षा थोडासा खाली राहतोय बॉल आणि बॉल आलाय डॉट. अशी कामगिरी करावी बी लागेल कुणाल पाटीलला. चांगला गोलंदाज आहे. जेव्हा तो पहिली मॅच खेळत होता ना उरण प्रीमियर लीग मध्ये, तेव्हा त्यानं पहिलं षटक फेकताना अवघी 1च धाव खर्च केली होती. चांगली गोलंदाजी करतोय. यावेळी मोठा फटका ब्लॅक स्क्रीन समोर, फटका आमच्या लाईव्ह मॅन कॅमेऱ्याच्या जवळ गेलाय. 1 बाउन्स, ओलांडली सीमारेषा, हा चौकार. संघाची टोटल जाऊन पोहोचले 64, 64 धावा ऑन स्कोर. गोलंदाज तयार कुणाल पाटील. पुन्हा एकदा बिगिट करण्याचा प्रयत्न, मिड विकेट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. इथे एक धाव पूर्ण, थोडे झालेत फ्लंबल आणि पुन्हा एकदा केली चुकी. याच चुका आता मात्र महागड्या ठरतात टीम जासई संघाला. आलाय दुसरा चौकार. मोठी जी संघ 68 धावा. आदरणीय सन्माननीय दीपक शेठ मडवी साहेब, माजी उपसरपंच, ज्यांच्या माध्यमातून उरण प्रीमियर लीग साठी ही चमचमती चॅम्पियनची ट्रॉफी आणि त्याच दरम्यान द्वितीय क्रमांकाची एक भव्य दिव्य अशी फार मोठी ट्रॉफी आणि त्याच दरम्यान तृतीय क्रमांकाची ट्रॉफी त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आली. एकदा जोरदार टाळ्या या व्यक्तिमत्वासाठी होऊ द्या. फार मोठं मोलाचं योगदान या प्रतियोगितेमध्ये देताना पाहायला मिळतात. आपलं आभार आणि कौतुक आम्ही. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 68, 17.00च्या सरासरीनं वाटचाल केली आहे टीम अक्कादेवी चॅम्पियन्स 74 मोठी जी टीमनं. कॅप्टन आला एक बॉलिंग करण्यासाठी. यस, पहिलाच बॉल एक्स्ट्रा फेकत असताना व्हाईट बॉलचा इशारा आला पंचांचा. तुम्ही पाहताय बंटीला जयदीप मात्रे या नावाचा खेळाडू फार चांगला विस्फोटक बॅट्समन आहे, परंतु आता गोलंदाजी इथे चांगली करायची आहे बंटीला. यावेळी हा बॉल रडार मध्ये बऱ्याच उंचीवरती हाय अँड हँडसम बॉल पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, ठोकलाय षटकार. स्कोरबोर्ड आता फार वेगानं पुढे चाललाय. 75 धावा. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चांगला प्रयत्न त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला क्षेत्ररक्षण करत असताना. इथे पुन्हा एकदा 1च धाव. एकादवीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले 76 वरती. 2 बॉलचा खेळ संपला आणि 2 बॉलमध्ये बंटीच्या ओव्हरमध्ये धावा आतापर्यंत खर्च झाल्यात 8. त्याला विकेट्स मिळाले नाही. इथून 8 धावसंख्या धाव फळकावरती या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळतात. चांगली फलंदाजी दाखवली पप्पूनं आणि तदनंतर तेवढाच चांगला परफॉर्मन्स देत आहेत अंकेश कामोटकर. त्यांच्या निनाद आपल्याला पाहायला. नेक्स्ट बॉल गोलंदाज बंटी याचा स्विंग अँड मिस. बॉल टप्पा पडला ना तेव्हा थोडासा लास्ट मोमेंटला बॉलनं टर्न घेतला आणि तदनंतर डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी करत असताना हा टप्पा तुम्हाला पकडायचा. इथून टप्पा पडल्यानंतर जो स्विंग होतोय ना तो फार चांगला आहे. एक आगळा वेगळा प्रयत्न. अशा घटना आपण पाहतोय टेनिस क्रिकेट, इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये. प्रेक्षक आता आतुरलेत या मॅचला आनंद कशा पद्धतीने घेत आहेत. वीर हुतात्मा स्टँड मधून फार प्रेक्षक आवाज देत आहेत. इथे फटका फसत असताना क्षेत्ररक्षक हितेन भोईर
पुन्हा एकदा चांगला प्रयत्न त्या ठिकाणी केलाय. मिळेल एकच धाव. चांगला प्रयत्न त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला, परंतु झेल झालाय ड्रॉप. संघाची धावसंख्या झाली 77. स्ट्रायकिंगकडे तुम्ही पाहताय अंकेश कामोटकर याला. गोलंदाज तयार. बंटी यावेळी क्लीन बोल्ड. चांगला चेंडू फेकलाय आणि बॅट्समन अंकेश कामोटकर होत आहेत बाद. चांगली गोलंदाजी आता मात्र पाहायला मिळते आपल्याला. बंटी संघ जाऊन पोहोचलाय 77 या धावसंख्येवरती. शेवटचा बॉल 80+ टार्गेट इथे प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल काय. जी सुरुवात केली होती ना 2 ओव्हरमध्ये, वाटलं होतं की इथे 5 ओव्हरमध्ये आहे 90-100 धावा होत आहेत की काय, परंतु थोडासा चांगला गेम बॉलिंग करत असताना पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र बॅट्समन पडलेत आणि इथे धावचीच्या स्वरूपात होत आहेत बाद. आणि अशा पद्धतीनं 77 धावसंख्या काढल्यात. जिंकण्यासाठी बनवायच्या आहेत टीम. मयूर सिक्युरिटी फोर्स जासई टीमला 30 बॉलमध्ये 78 धावेचं टार्गेट असेल. फार मोठं टार्गेट इथे मात्र आता चेस करावं लागेल, परंतु एवढं नक्की सांगेल मयूर सिक्युरिटी फोर्स जासई टीमला, जर तुमचं ध्येय मोठं असेल ना तर स्वप्न पाहताना कामगिरी सुद्धा तेवढीच मोठी करा आणि स्वतःला सांगत राहा मेक इट लार्ज, मेक इट लार्ज अँड मेक इट लार्ज. एंटरटेनमेंट मैदानामध्ये दुसऱ्या सत्रामध्ये करतील खेळाडू, परंतु मायक्रोफोनवर तुमच्या समवेत जोडला जाईल आणखीन एक गोड आवाज. राष्ट्रीय भाषेतील एक उत्कृष्ट बुलंद समालोचक, पेण तालुक्यामध्ये सातत्याने ज्यांच्या नावाची चर्चा केली जाते असे अमित म्हात्रे सर, मॅन फ्रॉम जोहे यांच्याकडे जाऊया आपण दुसऱ्या सत्राकडे. शिवरायांनी शिकविला एन्जॉय स्पोर्ट चिरले आयोजित स्वर्गीय डॉक्टर भानुदास स्मृतिचषक 2023 14, 15, 16, 17 जानेवारी 2023 रोजी याच मैदानावर क्रिकेटचे सामने आयोजित केलेले आहेत. तर प्रथम क्रमांक आहे 80,000 भव्य चषक, द्वितीय पारितोषिक आहे 40,000 भव्य चषक, तृतीय पारितोषिक आहे 20,000 भव्य चषक, चतुर्थ पारितोषिक आहे 20,000 भव्य चषक. प्रथम येणाऱ्या 34 संघांना, ग्रामीण संघांना प्राधान्य दिले जाईल. तर मॅन ऑफ द सिरीज बाईक आहे. संपर्क संदीप माळी, प्रवीण गायकर, हजा, मंथन घरत, वंश पाटील, सागर संगम माळी, अमित पाटील आणि रोहित पाटील. तर नक्कीच आपण या टुर्नामेंटचा आनंद घ्या. धन्यवाद. बहुत ही सुमधुर आपने इस पहले इनिंग के लिए आंखों देखा हाल हमारे संयम जी घर दिन का सोना. उड़न प्रीमियर लीग 2022 का ये आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे. जब पहली इनिंग तेज गति के साथ चल रही थी, हम कंचन मालकर साहब इनके साथ बैठकर पप्पू की बल्लेबाजी देख रहे थे, सुंदर बल्लेबाजी की.
तो पहली इनिंग खत्म हो गई निर्धारित या 5 ओवर में। आप देख सकते हैं तो यहाँ अकादमी चैंपियन अजय 74 मोठेजोई टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 77 और जीतने के लिए 78 रनों की जरूरत है। आउटपुट धन्यवाद। बहुत ही शानदार और क्रिकेट के तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक हम स्वागत कर रहे हैं। यस, हम चिरनेर के कप्तान को विनती करते हैं कि तुरंत हमारे मंच के ऊपर आप आइए। इसके बाद यहां जीतने वाले मैच के खिलाफ आपका मुकाबला होगा। जयदीप मात्रे और कुणाल पाटिल और जयदीप मात्रे ये सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए आए हैं। 30 गेंदे और जीतने के लिए 78 रन चाहिए। याद करो जोहान्सबर्ग के ऊपर मुकाबला हुआ था दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 434 का स्कोर खड़ा कर दिया था। तब कांगारू को यह लग रहा था और लोगों को भी लग रहा था सभी को कि ये स्कोर पार नहीं कर सकते, लेकिन हर्षल गिब्स का बल्ला चला। उन्होंने 175 की पारी खेली। ग्रीम स्मिथ ने उन्हें साथ दी। मार्क बाउचर की 50 देखी और उसके बाद 3.5 घंटों में उस मैच को फिनिश कर दिया और 438 का हाईएस्ट स्कोर खड़ा हो गया। यह क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है तो देखिए भाई, लेकिन वो ताकत है जयदीप मात्रे के पास, जिन्होंने सुबह से ऐसा खेल दिखाया, लोगों का दिल जीता। लेकिन सुबह के पहले मैच में पप्पू नहीं चला, लेकिन बाद में पप्पू चला है, पप्पू पास हो गया, मराठी में कहते हैं ना। और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उन्होंने इनिंग खेली। 50 बनाते समय वो लाइट चली गई तो हम अंकों का हाल बताने वाले नहीं थे, क्योंकि लाइट और वो कब जाएगी किसी को पता नहीं। चलते हैं मैच के अंदर। हर्षल गावन गेंदबाजी करेंगे इस बार जयदीप मात्रे को। पहला एक 5 स्लिप है, एक गली है, एक पॉइंट है और एक मिड ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर मिड ऑन है। एक शॉर्ट स्क्वायर लेके और शॉर्ट फाइन लेके 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। इस बीच आप देख सकते हैं कॉर्नर के क्षेत्र में फील्डर तैनात कर दे कप्तान ने। और एक इस बार लेगा डीप एक्स्ट्रा और बंड लाइन पे। तो मैच शुरू। पहली गेंद गावन की उड़ाया गई। पहले गेंद के ऊपर हक्का बक्का धूम धड़का और पहले बॉल पे मार दी का खड़ा। ऐसा दो कि सामने वाला तनातन नाचना मांगता है। छक्के के साथ आगाज किया, आरंभ किया, प्रारंभ कर दिया और कह दिया मैं शुरुआत जो करूंगा वीरेंद्र सहवाग स्टाइल से। 6 के साथ खाता ओपन। जयदीप मात्रे के लिए दूसरी गेंद हर्षल गावन की। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे हैं, थोड़े से गेंदे टर्न भी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म और विकेट की गेंदबाजी कर रहे हैं इस दायात के बल्लेबाज के लिए। और ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, देखिए। और पिच गेंद थी ऑन द, इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर दूसरा गगन दमामा छक्का। ठोकम ठोक हो रही है। पावर प्ले का फायदा और गावन के ऊपर हमला जारी कर दिया है। तीसरी गेंद और इस बार गेंद थोड़ी काटा बदल गई, थोड़ी सी आउटसाइड ड्रॉप हुई। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि छक्का देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। टीम का स्कोर 12 के घर में रुका हुआ विपुल पाटिल, जो इस बार हमारे परम मित्र उड़न प्रीमियर लीग के लिए उनका शानदार जानदार योगदान। और यार क्रॉस बैट चलाने का प्रयास किया, गुड नेट टेकर खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ऑफसाइड के क्षेत्र में खेल देते तो बिल्कुल बिल्कुल कई रन मिल जाते, लेकिन प्रयास था इस बार जयदीप मात्रे का कि इनसाइड के ऊपर स्लॉक स्विप करूं, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं। टीम का स्कोर 12 के घर में। 2 गेंदों का खेल अभी तक शेष। लेफ्ट आर्म और विकेट।
इस बार गेंद देखिए परिवर्तन किया, परिवर्तन ये सृष्टि का शाश्वत है। जैसे आर अश्विन के पास जैसे गेंदबाजी करने की कला है, वो अलग 6 गेंदे फेंकते, उसी तरह से गेंदबाज हर्षल गावंड ने ये आखिरी 3 गेंदे बिल्कुल सही फेंके। हेलो, और एक बार फिर से इस बीच गेंद आ गई लंगॉन के क्षेत्र में, और इसी बीच इस सिंगल के साथ पहला ओवर खत्म हो चुका है। रन बन चुके 13, बगैर नुकसान पे 24 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए, 65 रनों की जरूरत है। अभी तक दिल्ली दूर है, लेकिन ऐसा खेल दिखाओ, ऐसा जलवा दिखाओ जो बंटी यानी कि जयदीप मात्री ने वो कारनामा किया था। उन्होंने बैक टू बैक 2 छक्के मारे थे, लेकिन आखिरी 4 गेंदें उन्होंने ऐसी फेंकी, इसे कहते हैं गेंदबाज की परिवर्तन की सोच। डीजे कमान क्रिकेट की दुनिया ही सकते हैं 21 नवंबर से 27 नवंबर तक, तब तक के लिए उन्होंने 5,000 रुपए के इनाम रखे हुए। और बिल्कुल जो लाइव टेलीकास्ट है वुलन प्रीमियर लीग के लिए, तो उनके माध्यम से हमें मिल चुका है, तो उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आने वाले 24 गेंदे और यहाँ 65 की जरूरत है, तोड़फोड़ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरे गेंदबाज को कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस बार अक्का देवी अजय 74 मोटी जुई के गेंदबाज आ चुके हैं, रोहित भात्री। जबरदस्त क्रिकेट, उरन तालुका क्रिकेट की पंडरी है। इस तालुका के अंदर ऐसे कई दिग्गज नगीना है, एक टीम के पास, एक गांव के पास, और क्रिकेट का नाम इस बार देखा जाए इस उरन तालुका के सभी दिग्गज खिलाड़ियों ने और ऊंचा कर दिया है। नेक्स्ट डिलीवरी इस बार पुल जरूर कर दिया है, एक सिंगल जरूर मिलेगा। मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। कल्पेश भाई भी इस बार 5 स्लिप में मौजूद है, और एक सिंगल के साथ स्कोर 14 के घर में। क्रिकेट बढ़िया चल रहा है। रायगढ़ जिले के अंदर क्रिकेट की रणधुमारी हो चुकी है। हंगामा सगी जगह पे अभी मुझे लग रहा है कि मार्च तक एक ही काम, क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। लेकिन हम कहते हैं ना कि पहले, सबसे पहले नौकरी का देखो, उसके बाद क्रिकेट खेलो दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट हमारा पसंदीदा खेल है। इस बीच स्कोर 14 के घर में, 14 पे स्कोर जा चुका है। रोहित मात्री की 5 गेंदें शेष है, 23 गेंदें और जीतने के लिए रन चाहिए मेरे हिसाब से 64 रन चाहिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज कुणाल पाटिल, दाया बाया कॉम्बिनेशन है इस बार दासे टीम का। इस बार थोड़ी गेंद पीछे जरूर थी, बैकफुट पर गए, गेंद को पुल जरूर कर दिया, सिंगल जरूर मिलेगा, और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 15। यस, तीसरे अंपायर की मांग हुई। हम अंपायर जय पवार साहब जी को विनती करते हैं। तो जरूर चेक करेंगे। तब तक के लिए डिसीजन थोड़ा सा पेंडिंग है। गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा शक आया हुआ है। चलिए आप थोड़ा रहिए यार। यस अंपायर, इनर जो है गेंदबाज का वो निकालने के लिए उन्हें
हाँ बिल्कुल, तीसरे अंपायर जरूर चेक करेंगे। क्या डिलीवरी क्या है? हाँ बिल्कुल, अभी शुरू कीजिए मैच। इनर के बदौलत थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो रही थी, तो जरूर हम अगले साल और कैमरे लाएंगे, प्रयास जरूर अच्छे करेंगे। लेकिन इस बार रन तो बन चुके हैं 15 स्कोर हो चुका है। कोई ना कोई जलवा दिखाना पड़ेगा या जयदीप मात्रे को, एक बहुमूल्य पारी खेलना पड़ेगा, टीम को जिताने वाली पारी को खेलना पड़ेगा। लेकिन उतनी ही सामने जो टीम है या अक्का देवी चैंपियन अजय 74 मोटीजुई की, उतनी तगड़ी टीम है। सिक्योरिटी फोर्स जासे टीम की सलामी बल्लेबाज खेल रहे, तीसरी गेंद रोहित मात्रे की आ गई, 4 रन। और देखिए इशारा आया 4 रन का, और 4 के बदौलत टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 19 के घर में। पार्क ने जाना देखा परखा, और इस गेंदबाज को उन्होंने दंडित किया है, लेकिन बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंचा है 20 के घर में। हाँ देखिए, तो अगली गेंद फिर हिट की है। बॉलर अभी इस बार देखा जाए गेंदबाजी नहीं करेंगे, नए गेंदबाज को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्कोर 20 के घर में, और इस बार ये देखिए इनसाइड आउट शॉट को खेल दिया है। 0.19 के बाहर गेंद गई 4 रन के लिए। दूसरा गेंदबाज के थोड़े हाल हो रहे, और इस बाउंड्री के बदौलत फ्री हिट की ये गेंद थी। 4 के बदौलत स्कोर 24 के घर में। जीतने के लिए अभी तक मेरे हिसाब से रन चाहिए 54 रनों की जरूरत है। 54 रन चाहिए जीतने के लिए, तर विजयासाठी 54 धावांची अद्यापर्यंत गरज आहे। गेंदबाज या प्रदीप भोईर। जयदीप इस बार रिवर्स सी बैटिंग करने गए थे, मगर सिंगल जरूर मिलेगा, और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। यानी कि अक्का देवी अजय 74 मोटीजुई टीम का स्कोर पहुंच चुका है 25 के घर में 25। इस ओवर की अभी तक मेरे हिसाब से गेंदें शेष है, 2 गेंदें शेष है। बायत के बल्लेबाज कुणाल पाटिल स्ट्राइक के ऊपर, दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर है। प्रदीप भोईर
और इस बार ये गेंद दिशाहीन भट्ट की गेंद, लाइन से भी गेंद भटक गई है। ऑफ स्टंप के ज्यादा ही बार की इस गेंद को फेंका है, लेकिन एक वाइड के बदौलत टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 26 के घर में। जब पहली मैच हुई थी ये दोनों के खिलाफ, तब ये भोईर के ऊपर उन्होंने हमला किया था बंटी ने, यानी कि जयदीप ने, लेकिन इसकी कई गेंदें शेष है अभी तक। और एक बार फिर से इस बार ऊंचाई का जरूर शॉट है, कैच की संभावना, और ये देखिए कैच ड्रॉप, रन आउट का मौका यह बन सकता है, क्या होगा, लेकिन बल्लेबाज ने बढ़िया तरीके से रन चुराया। रन चुराना इसे कहते। पहला रन तेज गति के साथ लिया, दूसरा रन पूरा कर दिया। 2 रनों के साथ यह देखा जाए तो कुणाल पाटिल व्यक्तिगत पहुंचे 3 पे, और अकादमी चैंपियन अजय 74, टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 28 पे, एक बगैर नुकसान पे। अभी तक विकेट नहीं गई, विकेटें अभी तक हाथ में, और प्रदीप भोईर की मेरे हिसाब से अभी तक आखिरी गेंद शेष है। सामना करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज कुणाल पाटिल तैयार है। उड़न प्रीमियर लीग का जलवा, और ये लॉप किया है हवा में, फील्डर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन कैच ये देखिए समझ नहीं सके, गेंद हवा में थे, जज नहीं कर सके, और उसके बाद थोड़ा सा कथकली डांस भी किया उन्होंने, लेकिन कैच को ना पकड़ सके। मगर 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 30 के घर में। आने वाले मेरे हिसाब से 18 गेंदें शेष है, और जीतने के लिए रन चाहिए 48, मतलब 48 रनों की अभी तक जरूरत है। है 48 की जरूरत। 4:15 हो चुके हैं। जबरदस्त आयोजन नियोजन राधे सांस्कृतिक कला क्रीड़ा मंडल ग्रुप ग्राम पंचायत चिरले का काफी है खूबसूरत मैदान। और आए गेंदबाज यानी कि कोटे का जिन्होंने पहला ओवर फेंका था, पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे, वही आरंभिक गेंदबाज आए अपना दूसरा ओवर लेके, जिस गेंदबाज का नाम है हर्षल गावंड। हर्षल गावंड के सामने जयदीप म्हात्रे जो 23 पे खेल रहे हैं, 2 छक्के 2 बाउंड्री और 2 डबल के सहायता से। कुणाल पाटिल 5 पे खेल रहे जयदीप के लिए। इस बार गेंद थोड़ी सी बाहर चली गई है, लेकिन जैसे टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी टर्न भी हुई गेंद, और वो बाहरी गेंद निकाल रहे हैं। लेफ्ट मोड़ द विकेट की गेंदबाजी करते हैं ना, तो इसी बीच थोड़ी सी आउट स्विंग हुई गेंद हो रही है। कपिल देव उस जमाने में आउट स्विंगर के काफी खतरनाक थे, और इन स्विंग में वसीम अकरम थे। नेक्स्ट डिलीवरी, इस बार बैटर पैड के बीच में खेला हुआ शॉट है, जाएगी गेंद, इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, नंबर आया 6। जयदीप लाइन में आए, जैसे पैडल बैट के बीच इस गेंद को फेंका था, बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर भेजा। 6 के साथ स्कोर पहुंच जाए 36 के घर में। अभी तक जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है 17 गेंदों में, आपके 16 गेंदों में 16 गेंदे, और जीतने के लिए 42। वही हिम्मत है कैप्टन के पास। जयदीप म्हात्रे सरसेनापति मैदान के अंदर है। इस बार क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच इतना ठीक ठाक संपर्क हुआ नहीं। रन होने वाली थी भाई साहब। देखिए एक गलत थ्रो करने के बाद कितना सुनना पड़ता है, इसलिए फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे मालूम है ना। और 15 गेंदे और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। क्रिकेट में गलती नहीं माफ करती। फील्डिंग तो अच्छी किया, लेकिन थ्रो खराब किया था, इसकी बदौलत उन्हें डांट खाने पड़ रही। 37। चलो ज्यादा आलोचना करने से कुछ फायदा नहीं है, नहीं तो हमारे यहाँ सर सेनापति खुद बैठे हुए वो घड़िया में देख रहे
क्योंकि यहाँ से कब मैच खत्म हो जाएंगे और कब हम पहुंच जाएंगे। 37 भारत के खब्बू प्लेयर कुणाल पाटिल, थोड़ा स्पीड अप कीजिए, विनती है गावंड आपको। हर्षल गावंड की चौथी डिलीवरी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से, और ये उड़ाया, ये गई हवा में गई और ग्राउंड के पार गई, डीप बैकवर्ड करने के ऊपर आया गगन दमामा छक्का। तो इसी बीच स्कोर पहुंच चुका है 43 के घर में कुणाल पाटिल। और देखिए अगली डिलीवरी इस बार देखा जाए, यहां देखना पड़ेगा। और बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर चली गई, एक सिंगल जरूर मिलेगा। बढ़िया थ्रो आया, बढ़िया सेट रक्षण। और इस वुमेन प्रीमियर लीग के लिए हमारे एक बेहतरीन मशहूर कमेंटेटर आदरणीय नवनाथ जी म्हात्रे साहब, इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अपना कीमती समय निकालकर नवनाथ म्हात्रे इस प्रीमियर लीग को देख रहे हैं, तो म्हात्रे साहब आप देखते रहिए, सुनते रहिए वुमेन प्रीमियर लीग का ये शानदार जानदार वजनदार आयोजन नियोजन। 13 गेंदे और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है। 44 पे स्कोर जा चुका है जयदीप म्हात्रे के लिए। नेक्स्ट डिलीवरी और स्टॉक स्लिप जाएगी, गेंद बाउंड्री के बाहर। इस भी देखा जाए 4 रन का इजाफा। बल्लेबाजों ने हमला किया और इस ओवर में 18 रन आए। ये ओवर टर्निंग पॉइंट के ऊपर अच्छा होना चाहिए था, लेकिन इसी ओवर में मार पड़ चुकी गेंदबाज हर्षल गावंड को। इस ओवर में 18 आए, कुल मिला के देखा जाए तो यहां मयूर सिक्योरिटी फोर्स जासे टीम का स्कोर पहुंचा है 48 के घर में। जीतने के लिए 12 गेंदें शेष और 30 रनों की जरूरत है। तो प्रत्येक ओवर के पीछे रिक्वायर्ड रन रेट 15 का है। तो गेंदबाजी करने के लिए मेरे हिसाब से खुद संदीप पाटिल आए हैं, अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी लेके। एक साइड से जयदीप म्हात्रे क्या बैटिंग कर रहे हैं, दाएं हाथ और बाएं हाथ की जोड़ी मैदान के अंदर है, दाया बाया कॉम्बिनेशन है। क्रिकेट में दाया बाया कॉम्बिनेशन जब हमें देखने को मिल जाता है तो जरूर याद आती है भारत की एक मशहूर जोड़ी सौरव गांगुली साहब और सचिन तेंदुलकर साहब। 15 यानी कि प्रत्येक ओवर में 15 चाहिए, 30 रनों की जरूरत है। संदीप पाटिल ने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी ली है। कोटे का पहला और पारी का यह चौथा ओवर लेके 12 गेंदें जीतने के लिए या मयूर सिक्योरिटी फोर्स जासे टीम को चाहिए 30 रन। राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे और एक बार फिर से इस बार गैप में जरूर गेंद है, लेकिन लंगवन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। एक सिंगल मिलेगा, एक सिंगल के साथ 49 पे स्कोर जा चुका है मयूर सिक्योरिटी फोर्स जासे टीम का स्कोर 49। तो 50 बनाने के लिए टीम को चाहिए 1 रन और जीतने के लिए 11 गेंदों में रन चाहिए 29। 11 गेंदे 29। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है। देखिए एक पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, इसी बीच गली के क्षेत्र में फील्डर एक लाया है। एक 5 स्लीप है दायरे के अंदर, एक लेग स्लीप लगी हुई है और बाकी खिलाड़ी 1 रन पे तैनात कर दिया कप्तान ने। संदीप पाटिल की नेक्स्ट डिलीवरी इस बार ओवर द विकेट से आए और बिल्कुल इस बार शानदार तरीके से हुक किया है। गेंद चली गई। इस बार देखा जाए लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर आसमान को छूने के लिए नंबर 6। इस छक्के के साथ 50 भी यानी कि 55 पे स्कोर जा चुका है। कृपया जासे टीमला विनंती असेल आपण आतमध्ये येऊ नका, सहकार्य करा। 55 स्कोर 55 पे स्कोर जा चुका है।
चलिए क्या प्रॉब्लेम है? मॅच चालू करा, जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. आणखी एक सामना आम्ही आपल्याला खेळवायचा आहे. चला गेम कॅरी करा. क्या हुआ है वहाँ अंदर, क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं. बाहर वाली बात बोल सकते तो हमें पता चल सकता है, लेकिन हम बहुत दूर वाली छोर से कमेंट्री बता रहे हैं. तो चलिए मैच शुरू कीजिए. 55 पे स्कोर और पारगांव के हमारे कमलाकर मामा, इनका आगमन हो चुका है. हार्दिक स्वागत. अरे यार ए, क्या बात! पैरेलल पैरेलल छक्का, रिवर्स से बैटन किया, दो धारी तलवार काट रहा है. बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में काफी खूबसूरत तालमेल देखने को मिल चुका है. दो के बदौलत जयदीप म्हात्रे पहुंच चुके हैं 48 पे. और याद देख सकते हैं तो मयूर सिक्योरिटी फोर्स आसे टीम का स्कोर पहुंचा है 63 के घर में. जीतने के लिए रन चाहिए 8 गेंदे 15 रन. 50 बनाने के लिए 2 रन चाहिए. और ये आया था हाथ में लड्डू, छोड़ दिया तूने गुड्डू. भाई साहब क्या जस्ट विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं, पकड़ो क्या जीतो मैच. 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित कब हुआ? 4 रन पे जीवनदान. तैयारी हाथ में कर आखिरी मैच खेलने के लिए. देखिए पेन ले रहे और नॉकआउट की ये मैच होगी. चला फर्स्ट एड किट घेऊचा मैदानामध्ये. यस फर्स्ट एड बाद डॉक्टर जाइए. डॉक्टर घुंगरू कहाँ गए? चलिए फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाइए. चला प्लीज घाई करा जरा. स्वयंसेवक प्लीज कोऑपरेट करा. लगता है प्रसाद भाई ये डॉक्टर घुंगरू को लाने के लिए गए. आएंगे जरूर, लेकिन हम नजर डालते हैं ये 2 रन इकट्ठा करने के बाद 48 पे पहुंच चुके. ये जीवनदान मिला. अगर ये कैच लेते तो 50 बनने वाला नहीं था. अभी 50 बनेगा नहीं बनेगा तो ऊपर वाला ही जान सकता है. लेकिन क्या इनिंग खेली है, धुआंधार बैटिंग जयदीप म्हात्रे सर सेनापति. डॉक्टर देखिए थोड़े डॉक्टर के पास पेशेंट बहुत है, आप थोड़े एडजस्ट कीजिए. चलिए मैच शुरू कीजिए. और जयदीप ने खुद बता दिया है कि कोई टेंशन नहीं, लेकिन क्या अनमोल बेजोड़ पारी खेली अपनी टीम के लिए. पप्पू ने सही गेंद फेंकी थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, विकेट कीपर ने गलती की. और इसी बीच जीतने के लिए 7 गेंदे और 15 रन. 50 बनाने के लिए जयदीप म्हात्रे को 2 रन चाहिए. क्या इनिंग के लिए? प्रश्न का उत्तर कैप्टन की बारी पर जबरदस्त पारी. ये देखिए ये कपिल देव साहब जैसे इस बार देखा उन्होंने आउट किया था. नींबू विकेट. अभी वो क्या हो गए उस विकेट के ऊपर, मंकड़ विकेट जैसे कहते हैं. बिनु मंकड़ ने उस विकेट को लिया था पहले. और इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, रफ्तार से गेंद को फेंका था. और गेंद इस बार देखा जाए बैट और पैड के बीच से निकलकर सीधी विकेट कीपर के हाथों में चली आ गई है. पहला इस बार देखा जाए ये ओवर संदीप पाटिल का खत्म हो चुका है. 2 छक्के खाने के बाद बड़ा मौका था विकेट कीपर के पास कैच लेने का. तो आने वाले 6 गेंदे शेष और जीतने के लिए 15 रन चाहिए. 48 रन पे खेल रहे जयदीप म्हात्रे. कुणाल पाटिल खेल रहे इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से 15 पे खेल रहे हैं. प्रभु देवा का था. और ये प्रभु देवा का गाना खुद या ये डीजे मैडी ने लगाया और गाने के बोल भी खुद बोल रहा है. देखिए
हाँ, इसका मतलब हम समझ जाते कि मुंह से पहचान जाते। आखिरी गेंदे 6 गेंदे शेष और जीतने के लिए 15 रन चाहिए। क्या होगा मैच में? टोटल स्कोर पहुंचा है यहाँ जासई टीम का 63, धावसंख्या 63, उर्वरित 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी 15 धावांची गरज। 50 बनाने के लिए 2 रन चाहिए जयदीप म्हात्रे को। टीम को जीतने के लिए 15 रन चाहिए। 4 ओवर खत्म हो गए हैं, 63 रन बन चुके हैं। बगैर नुकसान पे शानदार तेज तर्रार पार्टनरशिप। कंचन पारकर हमेशा कहते हैं, मुझे बताते कि लड़का लड़की घर से भाग गई, माँ बाप के हाथ में मिले तो मारपीट, नहीं तो जोड़ी फिट। जोड़ी मैदान के अंदर फिट है और वो बेहतरीन साझेदारी। मुझे 376 की एडन गार्डन के मैदान के ऊपर राहुल द्रविड़ साहब और VS लक्ष्मण साहब जी की उस साझेदारी की याद आ गई। आखिरी गेंदबाज हैं अंकेश कामोटकर। 6 गेंदे 15, 50 बनाने के लिए जयदीप म्हात्रे को चाहिए 2 रन। ये मैच चल रही है मयूर सिक्योरिटी स्पोर्ट जासई बनाम अकादमी चैंपियन अजय 74 मोटी सुई के बीच। 78 रनों का लक्ष्य रखा है। 63 रन हो चुके। 6 गेंदे 15 रन चाहिए जीतने के लिए जासई टीम को। अंकेश कामोटकर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए और इस बार खींचा हुआ खड़े खड़े मिड विकेट के ऊपर बढ़िया कैच, सुंदर कैच। क्या कैच को लपक लिया हर्षल गावन। व्हाट कैच! आगे आए, जज किया, नीचे तोड़ी थी, हथेली डाली, गोदी में लिया कैच और कह दिया कुणाल नाइक पाटिल को बाय बाय। तो किसमें है कितना दम और कौन बनेगा बाजीराव सिंघम। 5 गेंदे 15 रन। नए बल्लेबाज ओमकार कोहली अंकेश कामोटकर को इस्तेमाल करने के बाद डीप मिड विकेट के ऊपर शानदार कैच लिया और हर्षल गावन ने सुंदर कैच, बहुत ही टाइमिंग के ऊपर इस कैच को लपक लिया। 5 गेंदे 15 रनों की जरूरत है अभी तक, लेकिन जयदीप म्हात्रे नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। वीर हुतात्मा स्टैंड के अंदर देखिए दर्शक पूरी तरह से चिल्ला रहे और इस वुरन प्रीमियर लीग का सभी दर्शक हमारे अंकों के सामने आनंद लेते हुए, और जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। 5 गेंदे 15 रन। ओमकार कोहली पहली दफा गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। अंकेश कामोटकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार हवा में जरूर गेंदे 1 रन चुराया, लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने के लिए एक सिंगल के साथ यहां मयूर सिक्योरिटी फोर्स जासई टीम का स्कोर 64 के घर में 4 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 14। 50 बनाने के लिए जयदीप म्हात्रे को चाहिए 2 रन और जयदीप म्हात्रे जैसे खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज शुरू से अभी तक इस मैच 22 साल के पट्टी के ऊपर उन्होंने झंडा गाड़ दिया है, तंबू में बम्बू ठोक दिया है, खूंटा गाड़ कर जम चुके हैं। क्या इस मैच को जिताएंगे कैप्टन? कैप्टन से उम्मीद है, आशा है, आशा उत्साह की जननी है। 2 रन चाहिए 50 बनाने के लिए और 14 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 4 गेंदे शेष है। जयदीप म्हात्रे के लिए तीसरी गेंद। कामोटकर तैयार है, दौड़ना शुरू कर दिया अंपायर को पार करते हुए। इस बीच ये गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और एक बार फुलर लेन की ये गेंद हवा में और इसी के साथ कैच को पकड़ लिया। ये कैच नहीं, ये मैच है। पकड़ लिया कैच, बड़ी मछली को जाल में फंसा दिया। फुलर लेन की गेंद और हर्ष उल्लास के साथ देखिए जश्न मनाते हुए इस बार अजय 74 के सूचना आहे अकादमी अजय 70 स्पोर्ट्स संघाच्या सर्व व्हॉलेंटियर्स सर्व त्याच्या स्वयंसेवकांना विशेष सूचना आहे। दीपक भोईर टीम आपण एन्जॉय नक्कीच करा, पण प्लीज प्लीज स्पर्धा आपल्या तालुक्याची सन्मानाची आहे, एन्जॉय नक्की करा फक्त आपल्या खेम्यामध्ये। ओके ओके बिल्कुल नाचो गाओ लेकिन सीमा रेखा के बाहर, अंदर मत आओ। आखिरी 3 गेंदे शेष।
क्या गेंदबाजी अंकेश कामोटकर 48 रनों की बहुमूल्य कैप्टन की पारी, जयदीप म्हात्रे की पारी का अंत होता हुआ 3 गेंदें और जीतने के लिए 14 रन चाहिए, 2 छक्के और 1 डबल। कौन है इस बार देखा नैया, इस बार इस ज्यादा का मजदार में फंस गई है, यानी कि जहां से ही टीम की उसे किनारे के ऊपर लाना पड़ेगा, ऐसा मांझा आपको बनना पड़ेगा। और वो किया गई। मैंने शुरू में कह दिया है क्रिकेट की कहानी कई बार बन जाती है, लेकिन अमित म्हात्रे की जुबानी ज्योति से भी खतरनाक है। ठोक अंकेश कामोटकर की ये थोड़ी गेंद पीछे थी, हुक किया और गेंद चली गई डीप मिड विकेट पॉइंट लाइन के बाहर 6 रन के लिए। आखिरी 2 गेंदें जीतने के लिए 8 रन। अंकेश कामोटकर की ये गेंद महत्वपूर्ण है। कैसी होगी ये गेंद, क्या मैच आई, और हवा में लॉब किया है, कैच को पकड़ना चाहिए। थोड़ी सी इस बार किया पर प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2 रन इकट्ठा किया। तीसरे के लिए जा रहे हैं, रनआउट का मौका बन सकता है। यहां भाई साहब पकड़ गए आप, रब्बा रब्बा, कोई जरूरत नहीं थी, मगर 2 ही रन। अब डीजे मत लगाओ। और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 72। जीतने के लिए 1 गेंद और जीतने के लिए 6 रन। श्वासे ना शब्द उट्टट पिंगट संघांच्या पासण्या पासपूस पासपूस फुसफुस करते। ये देखिए, जीतने के लिए 6 रन। पप्पू पाटिल आए गेंदबाज को समझाने के लिए। निधास ट्रॉफी को याद करो, दिनेश कार्तिक साहब जी ने सौम्या सरकार के ऊपर आखिरी गेंद के ऊपर हिंदुस्तान को जीतने के लिए 5 रन चाहिए था। डीप एक्स्ट्रा कर बंडन के बाद छक्का लगाकर उन्हें इस बार हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को परास्त कर दिया था। इतिहास के पन्नों में वो घटना हुई है, लेकिन क्या ये गेंदबाज ने कंचन बलकर साहब रन लिया है और एक सेट बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया है। अगर ये छक्का, अमित एक महत्वाची सूचना पुन्हा एकदा आली आहे, हा चेंडू संपेपर्यंत कुठल्याही प्रेक्षकाने आतमध्ये यायचं नाही, कुठल्याच प्रेक्षकांना आतमध्ये यायचं नाही। हा चेंडू संपेपर्यंत कुठल्या ओमकार कोहली के पास उन्होंने स्ट्राइक ली है। आखिरी गेंद, जोरदार तालियों से स्वागत किए। उड़न प्रीमियर लीग का यह मैच क्या आया हुआ है, अंतिम गेंद जीतने के लिए 6 रन। ओ ये जाने की संभावना गई, कह दिया सेंसेन ने, मैं हूं ना। स्ट्राइक उनके पास रखी, झंडे में डंडा गाड़कर इस बैट्समैन ने या ओमकार कोहली ने क्या शॉट को लगा दिया है। और या नेक्स्ट मॅच टॉस करण्यासाठी बंटी टॉस करण्यासाठी लगेच यायचं। ये आखिरी विकेटवर जाऊ गेंद- नका कोणी, विकेटवर कोणी जाऊ नका प्लीज प्लीज। बंटी, अभिजित, कैप्टन का ओमकार। कैप्टन का 50 पूरा नहीं हुआ, लेकिन कैप्टन का हौसला ऊंचा कर दिया है। यह देखा जाए तो विनय जी म्हात्रे और या ओमकार कोहली ने, उन्होंने खुद ने स्ट्राइक उनके पास रखी। आत्मविश्वास है, जिस पेड़ के डाली के ऊपर जो पक्षी बैठता है उसका विश्वास उस डाली के ऊपर नहीं था, उसका विश्वास अपने पंखों के ऊपर होता है। विश्वास इस बार देखा जाए या ओमकार कोहली के पंखों के ऊपर था। उन्होंने कहा दिया आखिरी गेंद के ऊपर मैं छक्का लगाएगा, और छक्का लगाकर इस मैच को जीता है मयूर सिक्योरिटी फोर्स आसे टीम ने, और परास्त कर दिया है अकादमी चॅम्पियन अजय 74 मोठी टीम। अमित तुझ्या माहितीसाठी सांगेन, आताचा शेवटचा चेंडू बाकी असताना पाठीमागे बसलेला करण मडवी असेल, करण मडवी 2 असेल, त्यानंतर त्याच्यासोबत आमचा विवेक हातनोलकर यांच्यामध्ये चर्चा चालू होती। अमित, चर्चा एकच होती, शेवटच्या चेंडूवरती ओमकारने जेव्हा स्ट्राईक घेतली ना, तेव्हा हे 3 फलंदाज कॉन्फिडेंटली बोलत होते।